एक उठे सावर गौर बिलास, घन प्रगट्यो रस रीति को, जय जय श्री हरिदास। ठाकुर जी के श्री चरणों का आश्रय लिए बिना यदि संसार में हम किसी के भी आश्रित हो तो वह हमें एक दिन छोड़ ही देता है, या हमें उस आश्रय को छोड़ना ही पड़ता है। परंतु यदि हम स्वयं उस आश्रय को नहीं छोड़ते और जब वह आश्रय हमें छोड़ता है तो हमें अत्यंत कष्ट होता है। ठाकुर जी के एक अनन्य भक्त, एक अनन्य संत की किस प्रकार ठाकुर जी ने उनसे कहा कि बाबा मोहे भूख लगी है, ऐसी लीला में प्रवेश करें कि एक बार एक गांव में एक संत रहा करते थे और वह संत ठाकुर जी की बड़ी ही सेवा भाव से किया करते थे। बाबा का एक नियम था, वह नित्य ही जंगल में जाते और ठाकुर जी के लिए फल लेकर आते थे और वह फलों का भोग ठाकुर जी को नित्य प्रति लगाते और स्वयं फिर भोग किया हुआ प्रसाद ही पाते थे। बाबा को सदैव इस बात की चिंता रहती थी कि मेरे ठाकुर जी कभी भूखे न रह जाएं, एवं जो भी संत मेरे द्वार पर आए वह कभी भूखा लौट कर न जाए, या जो भी भक्त वैष्णव मेरे द्वार पर आए वह भूखा लौट कर न जाए। जब भी कोई भक्त उनके द्वार पर आता या कोई संत आता तो बाबा उन संत को एवं उन वैष्णवों को कुछ न कुछ भोग पवाकर ही भेजते, अर्थात उनकी जो क्षुधा थी उसे शांत करके ही भेजते थे। और सच में संत वही है जिसके पास जाकर आपकी जन्म जन्मांतर की जो लालसा, जो भूख है वह समाप्त हो जाए। इसी प्रकार से उन संत का भी यही नियम चलता। वह संत अपने पास कुछ गुण भी रखते थे कि कभी किसी कारणवश वह जंगल ना जा पाए या कोई ऐसी स्थिति आ गई कि वह ठाकुर जी को भोग लगाने में सक्षम ना रहे, तो वह अपने पास जो एकत्र मधुकरी का हुआ गुड़ होता था वही अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद पा लेते थे। इस भाव से संत नित्य प्रति ही ठाकुर जी के चरणों में सेवा करते एवं अपने भाव निवेदन करते। एक बार की बात कि अचानक ही जंगल में घनघोर वर्षा होने लगी और वर्षा इस तरह होने लगी कि वह थमने का नाम नहीं ले रही थी। संत के पास जो गुड़ रखा हुआ था उन्होंने वह गुड़ ठाकुर जी को भोग में लगाया कि मेरे ठाकुर जी भूखे न रह जाएं, और वही गुड़ फिर प्रसाद स्वरूप स्वयं पाया और जल पान कर लिया। इस प्रकार से उन्होंने जब किया तो वर्षा अगले दिन भी न रुकी और नित्य प्रति वर्षा बढ़ती जा रही थी। जंगल में पानी भर गया, जिस कारण से बाबा जंगल में फल लाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि जंगल में जो विषैले जीव होते थे वह उसी जंगल में घूमा करते थे जल में। तो बाबा ने सोचा कि यदि वर्षा न रुकी और मेरे पास जो गुड़ रखा है वह भी समाप्त हो गया तो मैं अपने ठाकुर जी को क्या पवाऊंगा, और यदि कोई संत या वैष्णव मेरे द्वार पर आया तो मैं उसे क्या खिलाऊंगा। ऐसा भाव और ऐसा चिंतन करते हुए बाबा ने एक युक्ति निकाली। वह बोले कि क्यों ना मैं गुड़ खाना बंद कर दूं, अपने बट का गुड़ बचाकर रखूं, जिससे मेरे ठाकुर जी भूखे ना रहे, एवं यदि कोई संत भी मेरे दरवाजे पे आ जाए तो मैं उन्हें प्रसाद या कुछ पवा सकूं। इस भाव से बाबा ने स्वयं जल पीकर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया और ठाकुर जी को गुड़ खवाकर वह आनंद से भजन करते। 3-4 दिन के पश्चात जब वर्षा नहीं रुकी और वह नित्य प्रति जल पीकर ही रहने लगे, उनका शरीर दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा कष्टमय होता जा रहा था। ठाकुर जी ने भी ऐसी स्थिति में बाबा की परीक्षा लेने की सोची और वह एक वृद्ध संत का स्वरूप धारण करके बाबा की कुटिया के बाहर आए और बोले कि बाबा मुझे भूख लगी है, कृपया आप मुझे कुछ प्रसाद या कुछ भोजन दें। ऐसे में बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो, इतनी बारिश में भी कोई संत कोई वैष्णव मेरे द्वार पर आया और मुझे उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
ऐसा मन में सोचते हुए बाबा ने उन संत को कहा कि हे संत भगवान, आप कुटिया के भीतर पधारिए। और बाबा ने उन्हें आसन दिया। आसन पर विराजमान करने के बाद बाबा गुड़ लाए और उन संत के सन्मुख उस गुड़ को रख दिया कि अभी इस दास के पास ये सूखी जो भी बनी है सेवा उसे स्वीकार करें। इस पर ठाकुर जी बोले कि बाबा, मेरी भूख इससे शांत नहीं होगी, मुझे तो कुछ और भी पवाने को दो। जब संत ने ऐसा सुना तो वह बोले कि ठीक है, आप कुछ क्षण के लिए प्रतीक्षा करें, मैं अभी आता हूँ आपके जलपान की व्यवस्था करते हुए। और बाबा ने संत भाव से अपने हृदय में रखते हुए एक क्षण भी नहीं लगाया और वह उस जंगल में घनघोर वर्षा में निकल गए। वहाँ से कुछ फल तोड़कर लाए और लाने के बाद बाबा ने ठाकुर जी के आगे फल रखे, क्योंकि ठाकुर जी तो संत स्वरूप में आए थे। तो उन्होंने जब संत के आगे फल रखे और कहा कि हे संत भगवान, आप इन फलों को पाएं, तो ठाकुर जी मंद ही मंद मुस्कुराने लगे और बोले, बाबा, क्या आप इन फलों को नहीं पाओगे? क्या आप ये नहीं लोगे? तो बाबा ने कहा कि मैं तो अपने ठाकुर जी को भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं पाता। ऐसा सुनकर ठाकुर जी का हृदय मानो द्रवित हो गया और वह बोले कि हे बाबा, आप जाकर देखो, आपने अपने ठाकुर जी को अभी तो भोग पवाया है। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ, वह बाबा तो हक्के बक्के से रह गए। बोले कि हे संत भगवान, मैंने कब अपने ठाकुर जी को भोग पवाया? तो संत बोले कि आप एक बार अपने ठाकुर जी के दर्शन करके आओ, आपने अपने ठाकुर जी को अभी भोग पवाया है। बाबा को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह जब अपने ठाकुर जी के सन्मुख गए तो उन्होंने देखा कि जो फल उन्होंने उस संत को रखे थे, वह फल उनके ठाकुर जी के आगे रखे हुए थे और ठाकुर जी भोग पा रहे थे। ऐसे दर्शन करके बाबा के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और वह ठाकुर जी उन संत के सन्मुख आए और उनके चरणों में गिरकर बोले कि हे संत भगवान, आप मुझे अपने स्वरूप के दर्शन कराएं कि आप कौन हैं। उनके चरणों में गिरकर जब उन्होंने विनती की तो ठाकुर जी का हृदय भी पिघल गया और वह अपने स्वरूप में आकर बाबा को दर्शन देने लगे। आज मानो बाबा की जन्म जन्मांतर की भूख ठाकुर जी को कुछ फल पवाकर शांत हो गई हो। उनके दर्शन की लालसा मानो आज उनके नेत्रों में अश्रुधारा बनके प्रवाहित हुई हो। ठाकुर जी को एकटक निहारे जा रहे थे। ठाकुर जी भी अपने भक्त को देखकर मंद मुस्कुरा रहे थे। ऐसे दर्शन करते हुए ठाकुर जी ने कहा, बाबा, मैंने आपको दर्शन दिए हैं, आप कुछ वरदान मांगो। यदि आप वरदान नहीं मांगोगे तो मेरे दर्शन सार्थक नहीं होंगे। तो ठाकुर जी से बाबा बोले कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके दर्शन होते रहे, ऐसी कृपा करो। तो ठाकुर जी उनसे बोले कि बाबा, यदि आप कहो तो मैं आपको मुक्ति प्रदान कर दूं, जिसके लिए अनेकों ऋषि, अनेकों साधक जन्म जन्मांतर से सिर्फ मुक्ति पाने की लालसा से करते हैं। यदि आप कहो तो मैं आपको एक क्षण में मुक्त कर दूं। तो बाबा बोले, नहीं ठाकुर जी, मुझे आपके श्री चरणों के आश्रय के अतिरिक्त मुक्ति भी नहीं चाहिए। और किसी संत ने भी इस वाणी में कहा कि भुक्ति मुक्ति मांगो नहीं, भक्ति दान दे मोए, और कछु याचो नहीं, निस्दिन याचू तोए। कि भक्ति मुक्ति मांगो नहीं कि ठाकुर जी आप मुझे मुक्ति भी मत दो, मैं तो निस्दिन आपकी भक्ति करूं और मैं किसी और की याचना ना करूं, मैं तो निस्दिन आपको ही याचूं, निस्दिन आपके ही चरणों पर आश्रित रहूं। ऐसा कहते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में, उनके श्री चरणों के आश्रय के लिए ही प्रार्थना कर रहे थे। इतना करते करते बाबा का शरीर अचानक से शांत हुआ और उनके श्री चरणों से एक ज्योति प्रवाहित हुई और वह ठाकुर जी के चरणों में समा गई। ऐसी दिव्य लीला ठाकुर जी ने अपने भक्त के साथ की
और आज हम ठाकुर जी से मांग करते हैं, परंतु जिस दिन हम ठाकुर जी से मांगना छोड़ देंगे, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने भी अपने अष्टादश सिद्धांत में यही कहा, अन्न मांगियो आगे आवे वो, जो पल लागत पल को, कि जो तुम्हारे भाग्य का लिखा है वह तो स्वयं ही आगे आएगा। उसे ठाकुर जी से मांगकर अपने छोटी बुद्धि का परिचय मत दो। आप तो निष्काम भाव से सेवा करो, उसके बाद ठाकुर जी स्वयं आपका सारी व्यवस्था बना देंगे। बस हमें अनन्य भाव हृदय में रखकर ठाकुर जी के श्री चरणों के आश्रित होना है, क्योंकि संतों ने कहा, श्री कुंज बिहारी लाल बिन कहीं न पायो सुख, डालन डालन में फिरो और पातन पातन दुख। कि श्री बिहारी जी और स्वामी जी के अतिरिक्त उनके श्री चरणों का आश्रय लिए बिना अन्य कोई भी आश्रय लो वह दुख को ही प्राप्त कराता है। इसी के साथ श्री स्वामी जी के श्री चरणों में अनन्य भाव रखते हुए नित्य जपिए, निरंतर जपिए, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।